रेवेंसब्रुक के छोटे एकांत शहर में एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी जिसे ब्लैकवुड हाउस के नाम से जाना जाता था। इसका अंधेरा, गॉथिक रूप और उग आए बगीचे इसे दुष्टता का आभास देते थे। शहर के लोग इससे दूर रहते थे। इसके शापित अतीत और अजीब घटनाओं की कहानियां फुसफुसाते थे जो दशकों से हवेली को परेशान कर रही थी। किंवदंती है कि यह हवेली कभी एक अमीर परिवार ब्लैकवुड्स की थी जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनके अचानक गायब होने के पीछे अंधेरे अनुष्ठानों और अप्राकृतिक घटनाओं की अफवाहें थीं। तब से कुछ बहादुर आत्माओं को छोड़कर किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, जो कभी वापस नहीं लौटे। एक शाम एमिली पार्कर नाम की एक युवा पत्रकार, जो अपना नाम बनाने के लिए उत्सुक थी, ने हवेली की जांच करने का फैसला किया। अपने कैमरे और रिकॉर्डर से लैस होकर वह किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए घर में घुस गई। ब्लैकवुड हाउस का अंदरूनी हिस्सा इसकी पूर्व भव्यता का प्रमाण था, जिसमें धूल भरे झूमरों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और वॉलपेपर उखड़ रहे थे, जो फीके वैभव को प्रकट कर रहे थे। एमिली के पद चिन्ह गूंज रहे थे। जब वह चरमराते हुए गलियारों की खोज कर रही थी, उसकी टॉर्च दीवारों पर भयानक छायाएं डाल रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गई, एमिली ने फर्श और दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब प्रतीकों को देखा। वे मंद रोशनी में फीके ढंग से चमक रहे थे और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हवा ठंडी होती गई और कभी कभी दूर से आने वाली धमाकों से सन्नाटा टूट जाता था, जैसे कि कोई या कुछ घर में घूम रहा हो। ऊपरी कमरों में से एक में एमिली को एक जीर्ण शीर्ण डेस्क पर एक पुरानी पत्रिका पड़ी मिली। इसके पन्ने अनुष्ठानों और अंधेरे संस्थाओं को बुलाने के बारे में उन्मत्त लेखन से भरे हुए थे। प्रविष्टियां एक राक्षसी शक्ति के साथ किए गए समझौते की बात करती थी, जिसका उद्देश्य ब्लैकवुड को अनंत जीवन प्रदान करना था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। आखिरी प्रविष्टि मदद के लिए एक उन्मत्त निवेदन थी, जो एक ऐसे स्क्रेल में लिखी गई थी जो लगातार अनिश्चित होती जा रही थी। डर की भावना महसूस करते हुए एमिली ने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए मुड़ी, तापमान गिर गया और दरवाजा एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ बंद हो गया। घर एक बेचैन करने वाली गुनगुनाहट के साथ जीवंत हो उठा और छायाएं खतरनाक ढंग से टिमटिमाने लगीं। एमिली की टॉर्च टिमटिमाने लगी और उसे फुसफुसाती आवाजें सुनाई देने लगीं। हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भागने के लिए बेताब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, विकृत पीड़ा भरी चीखों में बदल गईं। दीवारें उसे घेरती हुई लग रही थीं और उसे लगा कि कोई अदृश्य उपस्थिति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। जब वह अंधेरे गलियारों से लड़खड़ाती हुई गुजरी, तो उसे घबराहट होने लगी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। अचानक एमिली ने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक छोटा सा कक्ष जिसके बीच में एक दर्पण था। आईने में उसका प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था, बल्कि एक महिला की भूतिया आकृति थी, जिसकी आंखें खोखली और निराशा से भरी हुई थीं। आकृति ने हाथ बढ़ाया, मानो एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर वह धुंध में विलीन हो गई। जब एमिली पीछे हटी, तो उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। उसके पीछे एक अंधेरा, अस्पष्ट रूप दिखाई देने लगा, जिसकी उपस्थिति से हवा में भय का माहौल बन गया। भागने के अंतिम उन्मत्त प्रयास में एमिली ने खुद को दरवाजे पर फेंक दिया, जो आखिरकार खुल गया। वह हवेली से भाग गई। उसका दिल धड़क रहा था। जब वह बाहर की सुरक्षा में पहुंची, तो उसने ब्लैकवुड हाउस की ओर देखा। खिड़कियां उसे देख रही थीं और हवेली का अशुभ सिलहूट उसके दिमाग में अंकित हो गया। एमिली ने अपने अनुभव के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उसके गायब होने की वजह से यह अफवाह फैल गई कि वह हवेली की अंधेरी विरासत का हिस्सा बन गई थी। उसकी आत्मा इसकी शापित दीवारों के भीतर फंस गई थी। ब्लैकवुड हाउस के भयानक इतिहास में एक नया अध्याय।